ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजहतु रिंगमाणौ विजर्हतुः। कालेन समय के अनुसार, ब्रजता जो बीता, अल्पेना थोड़ा, गोकुले गोकुल में, राम केशवौ राम और कृष्ण, जानुभ्याम दोनों घुटनों, सह साथ, पाणिभ्याम दोनों हाथों से, रिंगमाणौ रेंगने लगे, रेंगते हुए, विजहरतुः विहार करने लगे। तो इसके पहले वर्णन हुआ था कि श्री कृष्ण और श्री बलराम मां के गोद में थे। बहुत छोटी अवस्था, 100 दिन के थे। 100 दिन के थे तो श्रीपद गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। तब तक गोद में रहते थे या बैठे रहते थे जमीन पर, या पालना में रहते थे, या पलंग पर रहते थे। लेकिन थोड़ा समय बीतने पर, अल्पेना कालेन ब्रजता, जब थोड़ा समय बीता, थोड़े समय में ही रामकृष्ण गोकुल में बकैयां चलने लगे, जानु से, घुटना से और हाथ से चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, इस प्रकार भगवान की यह रिंगड़ लीला है, रेंगने की लीला। पहले वो भी चल नहीं पाते थे, धीरे धीरे कोशिश करते थे। कोशिश करते करते अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक्सपर्ट हो गए। बाहों को आगे करके और घुटनों को पीछे, दोनों के सहारे पैरों को ठठेरते हुए चलते, घसीटते हुए। पैर को उठा नहीं सकते, तो इसको रिंगड़ लीला कहते हैं, बकैया चलना। इसको ब्रजभाषा में घुटुरवन चलना कहते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, और बच्चे जैसे देर करते हैं बकैया चलने में, उतना देर नहीं हुआ। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, अल्पेन कालेन ब्रजता, थोड़ा समय बीतने पर ही कृष्ण और बलराम जी दोनों चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, चलने क्या लगे, रिंग मारो, रेंगने लगे रिंग मारो, और इसी में विहार करते थे। वास्तव में परम आनंद में ब्रज में घूमने लगे, आंगन में ही। धीरे धीरे गली में कभी गए होंगे,
फिर आंगन में और जहां निकट बछड़े रहते थे वो उधर भी जाते थे, घूमने लगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, श्रुति मपरे स्मृति मितरे भारतम अन्य भजंत भव भीता, भारतम अन्य भजंत भव भीता अहमिह नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कुछ लोग सांसारिक सत्ता से डर करके, जन्म मृत्यु से घबरा करके श्रुति के अनुसार चलते हैं, श्रुति के अनुसार भजन करते हैं। जिसका करे, श्रुति तो परब्रह्म का वर्णन करते हैं। और कुछ लोग पुराणों को पढ़ते हैं, पुराण के अनुसार जीवन बिताते हैं। और कुछ लोग अन्य भारतम भवभीता, संसार से डरे हुए लोग कोई कोई श्रुति को मानते हैं और कोई स्मृति को पूजते हैं, कोई महाभारत को पढ़ते हैं। मतलब उसके अनुसार अपनी जो भी उपासना है, रहन सहन करते हैं। लेकिन मैं तो केवल एक ही काम करता हूं। रघुपति उपाध्याय जी कहते हैं, मैं अहमी नंदम वंदे, मैं तो नंद महाराज के चरण की वंदना करता हूं, जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता है। मेरा बस यही साधन है, अहमी नंदम वंदे। श्रील प्रभुपाद जी शुरू में और अंत में इस पर पलट के 2 बार इस श्लोक को लिखे। श्रुति में परे स्मृति में तरे भारतम अन्य भजंत भवभीता अहमी नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है तब न 2 बार लिखना है। हम तो नंद महाराज की वंदना करते हैं, जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता है। अगर नंद महाराज से प्रेम रहेगा तो उनके आंगन में ही परब्रह्म रहते हैं, तो वो कहां दूर जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा साधन यही है, अहमी नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। इस तरह श्री नंद बाबा के आंगन में कृष्ण बलराम रेंगना चालू किए, प्रारंभ किए, और यही उनका विहार था। विजह ऋतु, विहार करने लगे रेंगते हुए। किस तरह से विहार कर रहे थे उसको आगे कहते हैं। तौ अंघ्रिजुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ, तौ अंघ्रिजुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दनेषु तन्नाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वदुपे यतुरंति मात्र हो। ये दोनों भाई कृष्ण बलराम तौ अंघ्रि जुग्मम, अपने जुगल चरण को अनुकृष्य, खींच खींच करके, मतलब सरीसृपंत, बकैया चलते थे तो दोनों पैर को, चरण को सरीसृपंत खींचते थे। और सरीसृपंत का अर्थ बहुत जल्दी जल्दी सड़क सड़क करके चलते थे, ताबड़तोड़ से चलने लगे। सरीसृप का अर्थ होता है सड़कने वाला प्राणी, जैसे सांप। सरीसृपंत। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दनेषु, घोष प्रघोष रुचिरम क्यों चलते थे? तो सिद्धेश्वर स्वामी जी अर्थ करते हैं कि घोष प्रघोष रुचिरम, दोनों के चरण कमल में, दोनों के कमर में किंकड़ी रहती थी और पैर में भी नूपुर, पैर में नूपुर और किंकड़ी और भी कुछ बजने वाले सामान रहते थे, तो उसको घोष कहते हैं। घोष का प्रघोष होता था, चलने से किंकड़ी बजती थी, कमर का जो आभरण है वो बजता था, और कंकड़ हाथों पे कंकड़ बजता था और पैर में नूपुर। इसको सुन करके वे बहुत आनंदित रहते थे। उनको पता नहीं था कि कहां से बज रहा है।
कहां से आवाज आ रही है, तो उस आवाज को सुनने के लिए भी बार बार बकैया चलते थे। चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि उनको ये पता नहीं था कि आवाज कहां से आ रही है, पर आवाज इतनी सुंदर थी कि उसको सुनने के लिए चलते थे। कहां चलते थे? तो जगह कदा ब्रज कर्द में से, ब्रज के कीचड़ में। ब्रज कीचड़ का अर्थ है गौओं के कारण जो कीचड़ हुआ है, उनके दूध से भींगी थी जमीन और बछड़ों के मूत्र से और सॉफ्ट जमीन रहना, उसमें भ्रमण करते थे। यह एक प्रश्न होता है कि जब करदम में घूम रहे थे तब सब फंसता नहीं होगा, किंकड़ी या कंकड़ या नूपुर? नहीं फंसता था, आवाज होती ही थी। घोष प्रघोष रुचिरम, ये दोनों तब अंग्री जुग्मम का विशेषण है। बहुत सुंदर लगती थी आवाज, चरण में और कमर में और हाथ में। तन्नाद हृष्ट मनसौ, तन्नाद हृष्ट मनसौ, तन्नाद चरण के नाद से या कमर के नाद से, नाद मन ध्वनि आवाज, हृष्ट मनसौ, दोनों बिल्कुल प्रसन्न रहते थे। जैसे ऐसा लगता था कि दुर्लभ लाभ मिल रहा है, ऐसी सुंदर आवाज। अनुसृत्य लोकम, और कभी कभी दोनों भाई किसी के पीछे हो जाते थे। कोई गोपी, मातृभाव वाली गोपियां या कोई अन्य गोपी या कोई पुरुष उनके पीछे चलने लगते थे। ये भावना होती थी कि मेरी मां है, पर कुछ दूर जाने के बाद पहचान लेते थे ये नहीं है, तब जल्दी भागते थे माता के पास। दोनों माताओं के पास भागते थे जल्दी, डर जाते थे। मुग्ध प्रभीतवत उपेयतु अंतिमात्र, अंति मतलब समीप, उपेयतु अंतिमात्र, जल्दी जल्दी फिर भाग करके वैसे बकैया। और मुग्ध प्रभीतवत, मुग्ध का अर्थ है जैसे बिल्कुल भोले भाले, और प्रभीत विशेष प्रकर्षण डरे हुए जैसे। वास्तव में डरते नहीं थे, लेकिन ये लीला थी भगवान की, इसलिए वक्त लिखा गया, प्रभीत वक्त, डरे हुए की तरह वे फिर लौटते थे जल्दी जल्दी। मात्र हो अंति, दोनों माताओं के समीप। और पहले जाते थे तो उस समय ये ध्यान नहीं रहता था कि ये मेरी मां है। कोई अनजान व्यक्ति से बच्चे घबराते हैं, भागते हैं। पहले भ्रम में होते थे कि मेरी मां है, और बाद में पता चलता था कि नहीं। और कभी नंद बाबा का भ्रम होता था या अपने किसी स्वजन का, लेकिन बाद में पता चलता था नहीं, तो चले आते थे माता के निकट। तो माताएं क्या करती थी? तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्तौ पंकांग राग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्ध स्मिताल्प दशनम जजतु प्रमोदम। तन्मातरौ, कृष्ण और बलराम की दोनों माताएं, मातरौ, तन का अर्थ है तयोः मातरौ, दोनों की माताएं, निज सुतौ, अपने पुत्रों को, घृणया स्नुवन्तो, घृणा का अर्थ है स्नेह, संस्कृत में कृपा, स्नेह से जिनका स्तन स्नुत था, चुचुआता था, हमेशा स्तनों में दूध चुचुआता था, तो अपने दोनों पुत्रों को गोद में उठा करके और बहुत सुख मिलता था उन्हें। पंकांग राग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम, अपनी दोनों बाहों में अपने बच्चे को उठा लेते थे।
गोद में उठा लेते थे। कैसा? पंकांग राग रुचि रहो, जो आंगन में पंक था, कीचड़ था, वही अंगराग लगा रहता था। उनके शरीर में अंगराग जैसा, अथवा अंगराग पहले लगाए होंगे लेकिन बाद में कीचड़ से भर गया था। इसके कारण उनका अंग और रुचिर लगता था और अच्छा लगता था। माताओं का इतना स्नेह है कि कीचड़ लगे हुए श्री कृष्ण और बलराम को अपने गोद में ले लेती थी। कोई भी माँ इसका विचार थोड़े करती है कि बच्चे में मिट्टी लगा है, ये लगा है, वो लगा है। वो तो जसोदा ही है और रोहिणी जी। पंकांग राग रुचिरौ, पंख का अंगराग लगा है, इसलिए दोनों भाई खूब सुंदर लग रहे हैं। तो पंख का अंगराग लगाए हुए श्री कृष्ण और बलराम को गोद में उठा लेती है दोर्भ्या। दत्वा स्तनम, और स्तन दे करके प्रपीबतो स्व मुखम निरीक्ष, जब दोनों भाई पीने लगते थे स्तन, तो स्तन पीते समय उनके मुख को देखने लगती थी, दूध पिलाते हुए देखती थी। मुग्धस्मिताल्प दशनम जयतु प्रमोद। और मुख का विशेषण सुखदेव जी बता रहे हैं, कैसा मुख है? मुग्ध स्मिताल्प दशनम, स्मित अल्प दशनम। जिस मुख में मुग्ध भाव से स्मित है, थोड़ी हंसी है, दूध पी रहे हैं तो हंस रहे हैं, और अल्प दशनम, छोटे छोटे दांत हैं, दो दांत, और वो भी बहुत छोटे छोटे। अल्प दशनम मुख में, जिस मुख में अल्प दशन है, छोटे छोटे दांत और कम दांत, ऐसे मुख को देख करके, चुम करके और दूध पिला करके जजतुः प्रमोदम, प्रकृष्ट मोद को प्राप्त करती थी, बहुत आनंद में होती थी दोनों माताएं। यदिहंगना दर्शनीय कुमार लीलौ अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहित पुच्छे। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण बलराम की लीला को अबलाएं देखती थी श्री गोपी जन, क्योंकि अभी बाहर ये लोग नहीं जाते थे, तो वे लीलाएं देखती थी। और कुछ बछड़े जो बहुत प्रकृष्ट गौओं के बछड़े होते थे, वो नंद बाबा के आंगन में ही बैठे रहते थे। वो भी आसक्त थे कृष्ण बलराम में, वो जाते ही नहीं थे, इनको देखते रहते थे, चलवड़ करते थे, कभी कभी हाँकने पर भी बाहर नहीं जाते थे। तो कृष्ण बलराम क्या कर रहे थे, चूंकि अंगना दर्शनीय लीला, स्त्रियों को ही इनकी लीला का दर्शन होता था, अंतर ब्रज, ब्रज के भीतर आंगन में तदबला प्रगृहित पुच्छे, तो कभी कभी कृष्ण बलराम ऐसे बकरियां रेंगते हुए जा रहे थे, तो बैठे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे। बछड़े बैठे हैं और तब तक तो वे मुग्ध भाव से कौन पूंछ पकड़ा, उठकर खड़े होकर के और चलने लगते थे। तो ये दोनों इतने मुग्ध हैं, इतने अज्ञ हैं, चाहे तो जल्दी छोड़ देना चाहिए पूंछ को, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, और जहां जहां बछड़ा जाता है और कोमल जमीन है ही, और घसीटते हुए ले जाते। पुच्छ गृहित पुच्छ वत्स इतस्ततः उभव अनुकृष्य मानव, दोनों खींचे जाते थे बछड़ों के द्वारा, और ऐसा भाव कर रहे हैं कि गोपियों को ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं कि इनको ये पता नहीं है कि छोड़ देना चाहिए, और कुछ रोते हुए से भी वो खींचते जा रहे हैं, अथवा आनंद में भी कुछ दूर खींचे गए तो बच्चों को आनंद होता है, तो बछड़े खींच रहे थे।
ऐसे बछड़े बहुत सीधे साधे थे। और ये भी दोनों अभी तो बच्चा है, इनको खींचने में बछड़ों को कोई परिश्रम नहीं होता। तो प्राय ये सब लीलाएं चलती रहती थी। गृहीत पुच्छई वत्स इतस्ततः अनुकृष्य मानो, यहां वहां जहां तहां वो खींचे, और ये रोज लीलाएं होती थी। और माताएं मना करती थी, कुछ मत पकड़ो, बछड़े लात मार देंगे, घाव लग जाएगा। लेकिन वो लात मारने वाले बछड़े नहीं थे। ये लीला चलती रहती। इस लीलाओं को गोपियां, यशोदा की सखियां थी, प्रेक्षंत उज्जित गृहा जासुर हसंत। इस तरह से कृष्ण बलराम जब बछड़ों के द्वारा खींचे जाते थे तो इस लीला को प्रइक्षंत बहुत ध्यान से देखती थी। उज्जित गृहा, अपना घर और घर का काम सब छोड़ छाड़ करके इन लीलाओं को देखती रहती थी। उज्जित गृहा, त्यक्त गृहा। और इसको देखने में उन्हें बड़ा सुख मिलता था। जय हृषु, हर्ष होता था, आनंद होता था। हसंत, और हंसती रहती थी। कृष्ण बलराम की इस मुग्ध लीला को देख करके हंसती रहती थी। ये तो एक लीला का वर्णन किया गया, ऐसी लीलाएं अनंत अनंत होती ही रहती थी। और इतने आकर्षक हैं दोनों भाई कि उनको देखने, उनकी लीला देखने के लिए अपना अपना घर छोड़ करके, घर का काम धंधा स्वजन आदि सब छोड़ करके देखती रहती है और परम आनंद में रहती है। और रोहिणी और यशोदा क्या करती थी, इसको अंतिम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्नि दंष्टि असी जल द्विज कंठ केभ्य क्रीड़ा परौ अति चलौ स्वसुतौ निषेधु। ये दोनों भाई क्रीड़ा परौ, हमेशा क्रीड़ा में रहते थे, खेल में रहते थे। और खेल में भी अति चलौ, बहुत चंचल थे, बहुत चंचल, कहीं भी एक जगह बैठ नहीं सकते थे। अति चलौ, और विशेष करके श्रृंगी, सिंह वाले जानवर को पकड़ते थे। श्रृंगी कहते सिंह वाला जानवर, जैसे बैल या गाय और भी जानवर सिंह वाले। और अग्नि, कहीं आग जलती थी, चाहे चूल्हा में चाहे यज्ञ कुंड में, कभी आग, तो आग की लपट को पकड़ते थे और ये सोचते थे कि अब ये नाच रहा है, कितना सुंदर है। जब अग्नि की लपट उठती थी तो उसके साथ उसको पकड़ करके नाचना चाहते। वो माताएं दौड़ती थी, यशोदा जी और रोहिणी जी। सिंह वाले जानवर के साथ खेलना चाहता है तो ये मारेगा, और अग्नि को पकड़ना चाहता है। दंष्टि, दांत वाले जीव, ये भेद नहीं करते थे, दांत वाले जीव के पास पहुंच जाते थे, जैसे बानर, कुत्ता, बिल्ली, दांत वाले जीव। कोई भय नहीं होता था बानर को पकड़ने में, उसके साथ होने में। यह बात अवश्य है कि ब्रज के जो भी जीव थे हिंसक नहीं थे। वही भगवान के साथ होने पर तो सबका स्वभाव बदल जाता। और माताएं परेशान रहती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, केवल इनको निषेध, इनको मना करने में। गृह्यापि कर्तुमपि जत तत्र न तज्जनन्यो सेकात आपतुरलम मनसो नवस्त। घर का काम करने में न सेकाते का समर्थ नहीं थे, तो हमेशा इधर कृष्ण को पकड़ो, बलराम को पकड़ो, ये वो, ऐसी में दोनों तबाह रहती थी। तबाह मतलब स्पिरिचुअली तबाही, हमेशा पकड़ने में, मना करने में। कभी दोनों भाई तलवार उठा लेते थे।
तलवार उठा ली तो उनको पता नहीं है कि धार में हाथ लग जाएगा, उसके नोक से हानि होगी, ये होगा। और सिंह वाले जानवर के पास पहुंच जाते थे, अग्नि के पास, दृष्टि के पास। दृष्टि में दृष्ट मतलब दांत, दांत वाले काटने वाले चीज। और द्विज, द्विज मतलब पक्षी, भयानक पक्षी के पास पहुंच जाते थे। और द्विज का एक अर्थ सांप भी होता है, 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडा से, एक बार अंडा को फोड़कर। तो सांप के पास, पक्षी के पास, और जल, जल रखा है, गहरा है, नाद है, बस उसमें कूद जाना है। ये और भी आसपास जो जल होता है, और कंटकेभ्य, कंटक, कंटक है कांट वाला वृक्ष या कांट रखा हुआ है, झांक है, घुरान है, बस उस पर जाते थे। तो हमेशा उनको पकड़ करके रखने में ही सारा समय इनका बीतता था। इसीलिए घर का बहुत आवश्यक काम भी ये दोनों माताएं नहीं कर पाती थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तरह मनसो अनवस्था, मन की अनवस्था, बेचैनी हमेशा चिंता में रहती थी। लेकिन यह चिंता स्पिरिचुअल चिंता है, कोई लौकिक चिंता नहीं है, दिव्य चिंता है। वो कभी दुखी नहीं होती थी, आनंद में ही रहती थी। और हमेशा इनको मना कर रहे हैं, जब तक जगे रहे तब तक चैन नहीं था दोनों माताओं को। यहां पकड़ो, यहां पकड़ो, यहां पकड़ो। और थोड़ा भी पकड़ करके छोड़ा तो फिर वही काम करने लगते थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अति चलो, अति चल, तो चल में चंचल, अतिशय चंचल। तो श्री कृष्ण की, श्री बलराम जी की ये रिंगण लीला है। सबसे अधिक सूरदास जी ने लिखा है, गाया है इस विषय में। तो हम कुछ पद सूरदास जी का लिए हैं, इसको पढ़ेंगे, हम लोग गाएंगे। वो माइक है पीछे से, कहाँ है माइक? तो कौन लेंगे? सीतापति को दे दीजिए। ये 8 पेपर है, 8 भक्तों को दे दीजिए जिसको देना है। बहुत महान वैष्णव का लिखा हुआ पद है, लिखा हुआ नहीं, गाया हुआ, वो गाते थे, दूसरे लोग लिखते थे। और सूरदास जी की विशेषता है कि ये भगवान की लीलाओं को देख करके गाते थे, क्योंकि दोनों आंख से अंधे थे, लेकिन भगवान की लीलाओं को देखते थे। ऐसा प्रचार था सूरदास जी के विषय में। तो एक बार विठलनाथ गोस्वामी थे, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के पुत्र, उनके सामने बात चलने लगी। कुछ वैष्णव में मतभेद हो गया, कोई कहते हैं कि नहीं, देख करके नहीं गाते हैं, और कुछ कहते नहीं, देख कर गाते हैं। तो गोस्वामी जी ने भगवान श्रीनाथ जी का श्रृंगार कराया केवल फूल से, कोई कपड़ा नहीं पहनाया। और कहा गया कि सूरदास जी आज भगवान के श्रृंगार का वर्णन कीजिए। सूरदास जी ने अपना तानपुरा उठाया और गाना चालू किया, आज हरि देखो नंगा नंगा। तो आज तो श्रीनाथ जी बिल्कुल नग्न है, कोई वस्त्र नहीं पहने। हाथ में कौन फूल है, किस रंग का,
पैर में कौन फूल है, कमर में, कंधे में, कान में, सिर पर, सारा वर्णन कर दिया। इस प्रकार के वैष्णव हैं सूरदास, जिनके आंखों के सामने, अंतः आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण हमेशा लीलायमान रहते थे। ऐसे महापुरुष का ये पद है। हम तो केवल इसलिए गाते हैं कि बहुत महान वैष्णव का यह पद है। गाना नहीं आता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं, अर्थ समझने की चेष्टा करते हैं। आप सभी बाल गोपाल की छवि रखते हैं, श्री विग्रह भी रखते हैं। उस विषय में सूरदास जी गा रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनि चलत रेणु तन मंडित, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिले पकिए, मुख दधिले पकिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। नवनीत कहते हैं माखन को। तो बाल गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, हाथ में नवनीत लिए। एक हाथ में नवनीत लिए हैं और एक हाथ से घुटुरन चलत, बकैया चल रहे हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिले पकिए, मुख दधिले पकिए। और दही खाए हैं, माखन तो हाथ में लिए ही हैं और दही खाए हैं, तो अभी मुख पोछे नहीं है, तो मुख में दधी का लेप लगा हुआ है। मुख दधिले पकिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचन गोरो, बहुत सुंदर गाल है बाल गोपाल जी का। चारु मैंने सुंदर, कपोल मतलब गाल। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तो लोल लोचन, लोल का अर्थ होता है चंचल, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं और चंचल हैं, काजल किए हैं। और गोरोचन तिलक दिए, और गोरोचन पीला पीला होता है, गाय के सिर से निकलता है, उसका तिलक किए, गोरोचन तिलक किए दिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। और लट लट कनी, लट लटकी है। लट मतलब केस जो उलझ गए आपस में, केस अलग अलग नहीं। लट कहते हैं जब केस एक में जटा बन जाता है, तो उसको लट कहते हैं। लट लट कनी मनुमत्त मधुप गन मादक मधु पिए। तो लटें ऐसी लटकी हैं जैसे ऐसा लगता है कि भंवरे मादक मधु पी करके और मस्त है लटके हुए। चारु कपोल लोल लोचन गो, चारु कपोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लट कनी मनुमत्त मधुप गण, लट लट कनी मनु मत मधुप गण, लट लट कनी
मनुमत्त मधुप गण लट लट कनी, मत्त मधुप गण मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही पिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। मादक मधु पिए हैं, ऐसा मधु जो मतवाला कर दे, आनंद में विशुद्ध कर दे, उसको पी करके जैसे फूल पर लटके हुए हैं, ऐसे नील कमल मुख है और उस पर भौरे काले काले, केस काले हैं, लट लटकी हुई है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, कठुला कंठ, तुलसी की कंठी है गले में, कठुला कहते। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, कंठ वज्र के हरि नख, और वज्र है और बघनखा पहने हैं, लटका हुआ है छाती पर। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, केहरी, केहरी माने सिंह, बाघ, केहरी का नख है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचि रहिए, राजत रुचि रहिए। सुंदर वक्षस्थल पर कि बहुत अच्छा लग रहा है बखनखा और वज्र। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, कठुला कंठ, कंठी तो कंठ में है, बहुत सुंदर लग रही है कंठ। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, वज्र के हरि नख, राजत रुचि रहिए, राजत रुचि रहिए। हे मन हृदय, हृदय पर बहुत सुंदर लग रहा है वज्र और बघनखा। धन्य सूर एको पल यही सुख, धन्य सूर एको पल यही सुख, का सत कल्प जिए, का सत कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि बाल गोपाल की इस छवि को अगर कोई क्षण भर भी देखा हो, पलक मात्र भी देखा हो, तो ये वही धन्य है। अन्यथा सैकड़ों कल्प तक जी करके क्या होगा, क्या लाभ है उससे। थोड़े ही समय के लिए छवि मिले तो वही जीवन धन्य है। धन्य सूर एको पल यही सुख, का सत कल्प जिए, धन्य सूर एको पल यही सुख, का सत कल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी की सब अमर रचनाएं हैं। भगवान कृष्ण का पूरा पूरा स्वरूप मन में उभार देते हैं पल। तो धन्य सूर एको पल यही सुख, का सत कल्प जिए। एक पल का यह सुख जिसको प्राप्त है वही धन्य है। धन्य सूर एको पल यही सुख, का सत कल्प जिए। ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु हो और ये छवि देखने को न मिले तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। माँ यशोदा
श्री कृष्ण को धीरे धीरे चलना सिखा रही है। बकैया चल करके थोड़ा अब कोशिश कर रहे हैं उठने का, पैर पर खड़े होने का, तो माँ जसोदा सिखा रही है चलना। सिखवती चलन जसोदा मैया, सिखवती चलन जसोदा मैया। यशोदा मैया चलना सिखा रही है। भगवान में चलने की शक्ति नहीं है अभी, तो हाथ पकड़ती है, फिर भी वे डगमग कर जाते हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं और ठीक से पैर नहीं रख रहे। सिखवती चलना जसोदा मैया, सिखवती चलना जसोदा मैया। और बराई कर पानी गहावत, और बराई कर पानी गहावत। अपने हाथ से श्री कृष्ण के पानी को पकड़ रही है, लेकिन श्री कृष्ण अभी पकड़ना भी नहीं जानते हैं, माँ के हाथ को ठीक से नहीं पकड़ रहे हैं। और बराई कर पानी गहावत, और बराई कर पानी गहावत। डगमगाई धरनी धर पैया, डगमगाई धरनी धर पैया। किसी तरह से पृथ्वी पर पैर रखते हैं, लेकिन बड़ा डगमग होकर। कबहू क सुंदर बदन बिलोकती, कबहू क सुंदर बदन बिलोकती। माँ जसोदा कभी कभी श्री कृष्ण के बदन को देखती है, मुख को देखती रहती है। कबहू क सुंदर बदन बिलोकती, कबहू क सुंदर बदन बिलोकती। उर आनंद भरिले त बलैया, उर आनंद भरिले त बलैया। कबहू क कुल देवता मनावती, कबहू क कुल मनावती। चिरजीवहू मेरो कुंवर कन्हैया, चिरजीवहू मेरो कुंवर कन्हैया। कभी सुंदर बदन निहारती है और आनंद में भर करके न्यौछावर जाती है, बलैया लेती है। और कभी कभी कुल देवता को, भगवान विष्णु को मनाया करती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा कुंवर कन्हैया चिरंजीवित रहे। कुल देवता मनावत, कुल देवता भगवान नारायण हैं, नंद बाबा। कबहू कबल को तेरी बुलावती, कबहू और कभी कभी बलराम जी को बुलाती है। ए बल या बलाई, या हे बलराम, तुम दोनों यहाँ एक साथ एक आंगन में खेलो। कबहू कबल को तेरी बुलावती, कबहू कबल को तेरी बुलावती। यही आंगन खेलो दो भैया, यही आंगन खेलो दो भैया। कबहू कबल को तेरी बुलावती, कबहू कबल को तेरी बुलावती। यही आंगन खेलो दो भैया, तुम दोनों भाई यही खेलो, इसी आंगन में। हाँ ही मैंने इसी आंगन में खेलो। सूरदास स्वामी की लीला, सूरदास स्वामी की लीला, सूरदास
स्वामी की लीला सूरदास अति प्रताप बिलसत नंद रैया। यह प्रताप का अर्थ है आनंद। अक्षय आनंद में नंद बाबा विलास कर रहे हैं, बहुत सुखी हैं। सूरदास स्वामी की लीला सूरदास स्वामी की लीला अति प्रताप बिलसत नंद रैया। सिखवती चलन जसोदा मैया सिखवती चलन जसोदा मैया। मैं जसोदा सिखा रही है कृष्ण को चलना। अब घुटुरन बकैया चल रहे हैं श्री कृष्ण देख करके। और कभी कभी ऐसा होता है नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मेरे तरफ आओ, और माँ जसोदा कहती है मेरे तरफ आओ। दोनों में कभी कभी होड़ लगती है किसके पास आता है। इस लीला को कह रहे हैं। घुटुरनी चलत श्याम मणि आंगन मातु पिता दो देखत रे। घुटुरन चलत श्याम मणि आंगन मातु पिता दो देखत रे। मणि आंगन, मणियों से बने हुए आंगन में बकैया चल रहे हैं और माता पिता दोनों देखते रहते हैं। माता पिता दो देखत री, देखते रहते हैं। कबहू ककिल की तात मुख हेरत कबहू मात मुख पे खतरी। कबहू तात मुख हेरत कबहू मात मुख पे खतरी। कभी किलकी, किलकी का अर्थ होता है एकाएक कुछ बोलना या हंसना। किलक करके कभी पिताजी का मुख देखते हैं, देखते रहते हैं। नंद बाबा के मुख को देखते हैं और कभी माँ का मुख देखते हैं किलकारी करते हुए। कबहू का किलकी तात मुख हेरत कबहू मात मुख पे खतरी। लटकन लटकत ललित भाल पर काजल बिंदु भ्रुव पर री। लटकत ललित भाल पर काजल बिंदु भ्रुव पर री। तो भाल पर, सिर पर लटके लटकी हैं और काजल बिंदु, काजल का तिलक दिया गया है भ्रुव ऊपर री। भ्रुव के ऊपर काजल से टीका दिया गया है जिससे किसी का टोना न लगे। टीका दिया गया है काजल से। लटकन लटकत ललित भाल पर काजल बिंदु भ्रुव ऊपर री। लटकत ललित भाल पर काजल बिंदु भ्रुव ऊपर री। यह शोभा नैननी भरी देखे नहीं उपमा तिहु भूपर री। यह शोभा नैननी भरी देखे नहीं उपमा तिहु भूपर री। तीनों लोक में कहीं भी इसकी उपमा नहीं है, केवल देखते ही बनता है उस रूप को। यह शोभा नैननी भरी देखे नहीं उपमा तिहु भूपर री। कबहू क दौरी घुटुर वनी लपकत गिरत उठत पुनि धावरी।
कबहू कदौरी घुटुर वनि लपकत गिरत उठत पुनि धाव। कभी घुटरन चलते हैं, किसी तरफ चल रहे हैं लेकिन गिर जाते हैं। घुटरन चलते बकैया चलते चलते गिर जाते हैं तो फिर उठते हैं। पुनि धावरी इतते नंद बुलाई लेत हैं, उतते जननी बुलावरी। नंद बाबा बुलाते हैं, आओ लाला इधर आओ, कन्हैया इधर आओ, और उधर माँ बुला रही है, जननी बुलाते हैं, हमारे पास आओ, हमारे पास। दंपति होड़ करत आपस में, श्याम खिलौना की नोरी। दंपति होड़ तो दंपति आपस में होड़ करते हैं और श्याम को खिलौना बना लिए। कभी उधर जाते हैं यशोदा जी की तरफ, कभी नंद महाराज की तरफ, तो उनको खिलौना बना लिए। सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन, सुतहित करी दौली नौरी। सनातन पर ब्रह्म को दोनों पुत्र बना लिए हैं और पुत्र भाव से प्रेम कर रहे हैं। इस तरह से पद है। अब एक और पद है, वो भी गा लेते हैं। श्री कृष्ण के बड़े छोटे छोटे पैर हैं, इसलिए छोटा गोड़ न कह करके गोड़िया कह रहे हैं। गोड़िया, गोड़ का अर्थ होता है पैर, चरण। गोड़िया मैंने छोटे छोटे पैर, सब छोटा छोटा है। छोटी छोटी गोड़िया अंगुरिया छबिली, छोटी 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 गोड़िया अंगुरिया छबिली छोटी। छोटी छोटी गुड़िया है, पैर है, उसको चरण न कह के चरणिया कह रहे हैं, छोटा होने से। और अंगुली कितनी सुंदर है, छोटी छोटी अंगुली। छोटी छोटी गोड़िया अंगुरिया छबिली, छोटी 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 गोड़िया अंगुरिया छबिली छोटी। नख ज्योति मोती मानो कमला दलनी पर। छोटे छोटे पैर हैं, छोटी छोटी अंगुली है और नख की ज्योति ऐसी सुंदर लग रही है जैसे लगता है कि सांवले कमल के पत्ते पर मोती बैठा है। नख ज्योति मोती मानो कमला दलनी पर। ललित आंगन खेल ठुमुकी ठुमुकी डोले, ललित आंगन अब चलना सीख गए हैं, चल रहे उस समय की लीला है। ललित आंगन खेल ठुमुकी ठुमुकी डोले, ललित आंगन ललित आंगन खेल ठुमुकी ठुमुकी डोले, ललित झुनुका झुनक बोले पैजनी मृदु मुखर। और जब चलते हैं तो पैजनी मतलब पायजेब, पैर की पैजनी, उसको भी बहुत स्त्रीलिंग नहीं बता रहे हैं, छोटी है
पायजेब छोटा है इसको, इसलिए उसको पैजनी कहते हैं। तो झुनुक झुनुक बोलती है पैजनी, मृदु बहुत मधुर आवाज है और मुखर बहुत तेज। झुनुका झुनक बोले पैजनी मृदु मुखर। छोटी छोटी गोलियां अंगूरिया छबीली, छोटी 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 गोलियां अंगूरिया छबीली, नख ज्योति मोती मानो कमल दलनी पर। कमर में किंकिनी है, उसका वर्णन करते हैं। किंकिनी कालित कटी हाथ कर तन जट, जो कटी में कलित मतलब पहनी हुई है, जिसको पहनाया गया है कटी में, किंकिनी कई घंटियां छोटी छोटी रहती हैं। तो किंकिनी कलित कटी, कलित मतलब पहनाई गई है कटी में। हाटक रतन जटी, हाटक बहुत श्रेष्ठ कोटि का सोना होता है, ऐसे श्रेष्ठ सोना और अनेक रत्न से जटी जड़ी गई है किंकिनी। और मृदु कर कमल अनु पहुंची रुचिर बर, और बहुत सुंदर कर कमल में पहुंची कंकड़ पहनाया गया है। किंकिनी कालित कटी हाट कर तन जटी, मृदु कर कमलनी पहुंची रुचिर बर। बहुत सुंदर सुंदर, सुंदर में श्रेष्ठ, रुचिर वर, अतिशय सुंदर पहुंची कर कमल में है। और पहने हैं पियरी पिछौरी झीनी और उपमान भीनी, पियरी पिछौरी झीनी पियरी पिछौरी पहने हैं। पिछौरी बहुत ढीला ढाला वस्त्र है और झलमल कर रहा है पीला पीला। तो सांवले शरीर पर कैसा लग रहा है कि बालक दामिनी मानो ओढ़े बारो बारी धर। ऐसा लग रहा है कि बारो बारी धर कोई छोटा बादल सांवला बिजली ओढ़ा है बिजली ओढ़ा है, ऐसा लग रहा है। बारो बारी धर, छोटा बादल, छोटा जलधर। पियरी पिछौरी झीनी और उपमान भीनी, पियरी पिछौरी भीनी। क्या उपमा दी जाए, और उपमा दिखाई नहीं पड़ती है। बालक दामिनी मानो ओढ़े बारो बारी धर, बालक दामिनी मानो। तो बस तो ऐसा लग रहा है जैसे बालक दामिनी है, छोटे उम्र की दामिनी। दामिनी में विद्युत, और श्री कृष्ण बारो बारी धर भी बच्चा जलधर है, बच्चा में। पियरी पिछौरी, झीनी, झीनी मैंने पतला पतला। पियरी पिछौरी झीनी और उपमान भीनी, पियरी पिछौरी झीनी बालक दामिनी मानो ओढ़े वारो वारी धर, बालक
उर बघन कंठ कठुला झंडुले बार। झंडुले माने घुंघराले। उर बघन हा माने नख। उर बघन कंठ कठुला झंडुले बार। बेनीलाट कलमसी बुंदा मुनि मनहर। और बेनी लटक रही है, लटें लटक रही हैं, और मसी बुंदा जो काला तिलक किया गया है, बुंद लगाया गया है काजल का, तो मुनियों के मन को भी हर लेता है। उर बाघन कंठ कठुला झंडुले बार। बेनीलाट कलमसी बुंदा मुनि मनहर। अंजना अंजित नैन चितवानी चित चोर। अंजना अंजित नैन। अंजन से अंजित है दोनों आंखें, और चितवनी ऐसी है जो चित्त को चुरा लेती है। अंजना अंजित नैन चितवानी चित चोर। अंजना अंजित नैन। मुख शोभा परवार अमितया समासार। अमित मतलब असंख्य। असम सर कामदेव को कहते हैं। इसके बाण अद्भुत हैं, फूलों के बाण हैं, लेकिन सारे जगत को बस में रखा। तो विषम सर कहा ही जाता है। तो अमित असंख्य कामदेव को मुख की शोभा पर बारूंगा। मुख की शोभा इतनी है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। अंजना अंजित नैन चितवनी चित चोर। अंजना अंजित नैन। मुख शोभा परवार अमितया समासार। छोटी छोटी गोड़िया अंगुरिया छबिली। छोटी 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 नख ज्योति मोती मानो कमल दलनी पर। चुटकी बजावती नचावती जसो। चुटकी बजावती नचावती जसोदा रानी। चुटकी बालकेली गावती मलावती सुप्रेम भर। चुटकी बजावती नचावती जसोदा रानी।
बाल केली गावती मल्हावती सुप्रेम भार। बाल केली गावती मल्हावती सुप्रेम भार। अच्छे प्रेम में भर करके माँ यशोदा बाल केली गा रही है, बाल लीला, और मल्हावती प्यार कर रही है। कीलकी हास वेद तुरियालस कीलकी हास किलक किलक करके हंस रहे हैं तो दो दांत नीचे और दो दांत ऊपर, ये दोनों दांत बहुत अच्छे लगते हैं। दतुरिया उसको कहते हैं, छोटे छोटे दांत हैं इसलिए उनको दतुरिया कहा है। कीलकी हास द्वैद दतुरियालस कीलकी सूरदास मन बसे तोतरे बचन बार। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में श्रेष्ठ तोतले बचन बसे रहे, अच्छा तोतली बोली बोलने वाले बाल गोपाल बसे रहे। सूरदास मन बसे तोतरे बचन बार। छोटी छोटी गोलिया अंगुरिया छबिली छोटी 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 नख ज्योति मोती मानो कमला दलनी पर। ललिता आंगन खेले ठुमुकी ठुमुकी डोले ललिता झुमका झुनक बोले पैजनी मृदु मुखर झुनक झुनक। ये महादान श्री सूरदास जी ने दिया है संसार को। बहुत खेद की बात है कि भाषा के प्रॉब्लम से कई लोग इसको जानते नहीं।